हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल। स्पाइडरमैन इज द गॉड कैरेक्टर देन एनी अदर मार्वल कैरेक्टर। मार्वल ही क्यों, ये किसी भी और सुपर हीरो के कंपैरिजन में ग्रेटेस्ट है। तो आप सोच रहे होंगे कि वाई स्पाइडरमैन इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो आज मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा कि वाई स्पाइडरमैन इज द गॉड। द फर्स्ट रीजन इज कल्चरल इम्पैक्ट एंड पॉपुलैरिटी ऑफ स्पाइडरमैन। ग्रेटेस्ट तो आयरन मैन भी हो सकता है, थोर भी हो सकता है, कैप्टन अमेरिका भी हो सकता है या बैटमैन भी हो सकता है। तो स्पाइडरमैन इन सब से इसलिए ग्रेटेस्ट फिक्शनल कैरेक्टर है बिकॉज स्पाइडरमैन हैव मोर कल्चरल इम्पैक्ट देन आयरन मैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका और एनी अदर सुपर हीरो कैरेक्टर। और स्पाइडरमैन की इंसेन पॉपुलैरिटी, चाहे बच्चे हों या बड़े हो, आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका को कोई जाने या ना जाने, लेकिन स्पाइडरमैन को सब जानते हैं। Spider-Man's popularity is greater than any other Marvel character. इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना और अमेरिका जो इसकी ओरिजिन कंट्री है, इन सभी कंट्रीज में किसी और कैरेक्टर्स के मुकाबले स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी वाला कैरेक्टर। इंडिया में किसी भी स्कूल कॉलेज के कल्चरल और फैंसी ड्रेस प्रोग्राम में आयरन मैन या बैटमैन का सूट दिखे या ना दिखे, लेकिन स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम जरूर दिखेगा। This is because of the insane cultural impact and popularity of Spider-Man. Second reason is the insane hype and box office pull of the Spider-Man. Avengers Endgame के बाद से ही मार्वल का तगड़ा वाला डाउनफॉल चल रहा है। जैसे कि थोर की थोर लव एंड थंडर हो, कैप्टन अमेरिका की कैप्टन ब्रेव न्यू वर्ल्ड हो, ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो। इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं और कुछ ऑडियंस के उम्मीदों पर खरी उतरी नहीं। बट इन सभी फिल्मों के बीच में आती है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसकी हाइप और क्रेज इन सभी फिल्मों के बीच और इस फेज में आने वाली और बाकी फिल्मों से कई ज़्यादा थी। जैसे कि थोर लव एंड थंडर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $760 मिलियन हुआ, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का कलेक्शन $955 मिलियन हुआ, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का कलेक्शन $860 मिलियन हुआ, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $415 मिलियन हुआ। इन सभी फिल्मों ने ना तो ऑडियंस के दिलों में जगह बना पाई और ना ही बॉक्स ऑफिस पे चल पाई। और वही बात करते हैं इन सभी फिल्मों के बीच और मार्वल के डाउनफॉल में आने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम। तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, गेस करो, 500 मिलियन नहीं, 700 मिलियन नहीं, 1 बिलियन नहीं, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 1.9 बिलियन। फक, दिस इज इनसेन। देख रहे हो, दैट्स फकिंग क्रेज ऑफ Spider-Man. That's why I am calling Spider-Man the God. This is the hype and craze level of Spider-Man. Third reason है लोगों का पीटर पार्कर से रिलेट होना। The relatability of Peter Parker. पीटर पार्कर का कैरेक्टर हमारे जैसों से, सभी सिनेफाइल्स से और अकेलेपन से घिरे हुए इंसानों की लाइफ से पीटर पार्कर की लाइफ बहुत हद तक रिलेट करते हैं। तो होता क्या है, एक पीटर पार्कर है जो अपनी छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली के साथ रहता है। पीटर पार्कर का एक दोस्त है, लव में भी पीटर पार्कर का बुरा हाल है। एक लड़की पसंद आती है, फिर दूर हो जाती है। एक दोस्त था, वो भी दूर हो जाता है। जॉब्स नहीं मिलती, लाइफ उलझी हुई सी रहती है, अकेलापन है, लेकिन फिर भी पीटर पार्कर खुश रहता है, खुश रहने की कोशिश करता है और खुशियाँ बांटता है और अपनी जिंदगी जीता है। तो बताओ, है कि नहीं रिलेटेबल? इतनी रिलेटेबिलिटी किसी और मार्वल कैरेक्टर में था और पीटर पार्कर का कैरेक्टर स्पाइडरमैन को दी स्पाइडरमैन था। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। सिनेमा से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें सिने प्रेमी।